बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शिक्षण अध्ययन और परिणाम व्यवस्था को दुरुस्त या मजबूत करने के लिए किस बैंक के द्वारा समर्थित परियोजना स्टार्स को मंजूरी दी है, और ये स्टार्स परियोजना विश्व बैंक के द्वारा समर्थित है। दूसरा प्रश्न है कि विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 अक्टूबर को। तीसरा प्रश्न है किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है, तो एक बार फिर से 2 साल के लिए भारत इस संगठन का अध्यक्ष बना है। चौथा प्रश्न है कि FATF ने पाकिस्तान को किस सूची में डाला है, तो ये ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। पांचवा प्रश्न, भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया, तो इसका आयोजन महाराष्ट्र पुलिस और भारतीय सेना के बीच में हुआ। छठवां प्रश्न है कि भारत पे ने कितने क्रिकेट स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो 11 क्रिकेटर्स की टीम को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सातवां प्रश्न है कि किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन हो गया है, तो ये कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है। वहीं आठवां प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2021 में दावोस में होने वाली वार्षिक बैठक का स्थान बदलकर क्या कर दिया है, तो ये लूसर्न ब्रेनस्टॉक्स कर दिया गया है। पहले दावोस में होती थी जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। नवा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी है, तो ये पंजाब के द्वारा दी गई है। और 10वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है, तो ये हरियाणा के द्वारा की गई है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न, इसमें आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा वीडियो को शेयर कर दे। आप लोगों का शेयर मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालें, जहां आप डाल सकते हैं जरूर उसको शेयर करें। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जोजिला सुरंग के निर्माण कार्य की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो इसकी जो शुरुआत की गई वो नितिन गडकरी जी के द्वारा की गई, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी याद रखिएगा, ये लोकसभा में सांसद हैं नागपुर महाराष्ट्र से, राइट। तो इनके द्वारा जम्मू और कश्मीर में जोजिला सुरंग निर्माण के कार्य की शुरुआत की गई, और इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर के पश्चिमी पोर्टल है नीलागढ़ और लद्दाख के ईस्ट पोर्टल है स्पेंगला मीनमर्ग, इसमें विस्फोट करके की गई, यानी 2 जगह एक साथ विस्फोट किए गए और इसकी शुरुआत हो गई। तो ये जो है वो 3000 मीटर, 1 किलोमीटर नहीं, 3000 मीटर की ऊंचाई पर जोजिला दर्रे पर बनने वाली करीब 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग होगी। और याद रखिएगा, ये जब बन जाएगी तो एशिया की सबसे बड़ी सुरंग होगी, सबसे लंबी सुरंग होगी, राइट। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर स्थित है, द्रास कारगिल होते हुए श्रीनगर और लेह को ये जोड़ेगी, और एशिया की सबसे लंबी टनल रोड होगी, ये भी आप याद रखेंगे। बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, यहाँ की राजधानी श्रीनगर है। राज्यपाल मनोज सिन्हा हाल ही में बदले गए, और लद्दाख के जो राज्यपाल हैं RK माथुर, ये पहले राज्यपाल हैं और अभी तक यही राज्यपाल बने हुए हैं। बात करें पिछले करंट अफेयर में जम्मू कश्मीर की और सुरंगों की, तो 4 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया गया, यानी इसका इनॉग्रेशन किया गया। इसके अलावा संसद ने जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 पारित कर दिया, और इसके तहत अब कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू ये जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं होंगी। बात दूसरे प्रश्न की करेंगे कि विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, ये जो मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो हर साल 15 अक्टूबर को भारत के जो मिसाइल मैन के नाम से विख्यात राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति, और इनको पीपल प्रेसिडेंट भी कहा जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, इनका जन्म दिवस 15 अक्टूबर, इसको विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2002 की बात करें तो ये वो समय था जब संयुक्त राष्ट्र ने APJ अब्दुल कलाम साहब के 79th जन्म दिवस, बर्थडे को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और कलाम साहब की बात करें तो 2002 से लेकर 2007 के बीच भारत के राष्ट्रपति रहे थे, और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इस बार की जो थीम है वो है लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, ये इस बार की इसकी थीम रखी गई है छात्र दिवस 2020 की। बात करें तीसरे प्रश्न की कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो मनाया जाता है वो भी 15 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में। कौन से दिवस के रूप में? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में।
क्यों मनाया जाता है? ये दिन जो है कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए खास, और इसके अलावा जो खाद्य सुरक्षा है, गांव की गरीबी को दूर करने में जो आदिवासी महिला और खासकर ग्रामीण महिलाओं की जो भूमिका रही इन सब कामों में, उनका क्या योगदान रहा है, उस भूमिका की क्या इंपॉर्टेंस है, इसी को रेखांकित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार इस दिवस की थीम है बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेसिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। ये इस बार का इसका विषय है। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि भारत किस देश को अपनी सिंधु वीर पनडुब्बी देगा? तो भारत सिंधु वीर पनडुब्बी जो है वो देने वाला है म्यांमार को, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो म्यांमार के साथ समुद्री क्षेत्र का सहयोग बढ़ाया जाए और इसी के प्रयासों के तहत भारत उसे किलो श्रेणी की हमारी पनडुब्बी है INS सिंधुवीर, ये म्यांमार को देगा और ये म्यांमार की नौसेना की पहली पनडुब्बी होगी। ये जो पनडुब्बी है ये 80 के दशक में भारत ने खरीदी थी और रूस से इसको खरीदा था, और म्यांमार को सौंपने से पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव किए जा रहे हैं। पूर्वी एशिया के जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो भारत के प्राचीन पारंपरिक रिश्ते भी रहे हैं, तो उन्हीं रिश्तों को और मजबूत किया जाए। तो इसी और इसके अलावा चाइना जो है हमारे आसपास के क्षेत्र में अपने वर्चस्व को बढ़ा रहा है, तो उसके वर्चस्व को कैसे कम किया जाए, तो इन्हीं सब चीजों के लेकर पिछले कुछ सालों से एक्ट ईस्ट की नीति पर जो वर्तमान सरकार है वो जोर दे रही है। इससे पहले लुक ईस्ट की नीति थी, याद रखिएगा, यानी कि देखो ये है एक्ट यानी कि करो। बात म्यांमार की करते हैं। यहाँ की राजधानी नेपिदा है, प्रधानमंत्री यून विनमिंट है और स्टेट काउंसिलर यहाँ की आंग सान सूकी और मुद्रा है कि कियाट है। चलिए मैप में मैं आपको अब म्यांमार लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको म्यांमार जाना है तो यहाँ पर आप देखेंगे ये म्यांमार स्थित है, जिसकी राजधानी आप नेपिदा आप देख पा रहे होंगे। म्यांमार की सीमा इस तरफ तो भारत के साथ लगती ही है, इस तरफ बांग्लादेश के साथ भी इसकी सीमा लग जाती है, ऊपर नॉर्थ में इसकी सीमा चाइना के साथ में, इस तरफ पूर्व में लाओस के साथ में, और इधर नीचे थाईलैंड के साथ में इसकी सीमा लगती है। और ये देश देखेंगे तो म्यांमार नीचे थाईलैंड के साथ यहाँ तक फैला हुआ है। इस तरफ अंडमान सागर है इसके, इस तरफ देखेंगे, और इधर बंगाल की खाड़ी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, उससे पहले मैं पिछले करंट अफेयर में म्यांमार से संबंधित हमने पढ़ा था कि भारत के सेना प्रमुख एम नरवाने और विदेश सचिव इनने म्यांमार का दौरा किया। विदेश सचिव कौन है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला है। इसके अलावा म्यांमार का जो सितवे पोर्ट है उसका संचालन भी भारत करेगा, और ये दूसरा पोर्ट होगा जिसका संचालन भारत के द्वारा किया जाएगा। पहला पोर्ट जो है वो चाबहार पोर्ट है, जो कि कहाँ पर है? ईरान में है। बात करें पांचवें प्रश्न की कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जलवायु आपदाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का इसमें तीसरा स्थान है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार जो जलवायु से संबंधित आपदाएं होती हैं उनसे सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत तीसरे स्थान पर आता है। अन्य दो देश कौन है? तो रिपोर्ट के अनुसार चाइना नंबर 1 पर है, उसके अलावा अमेरिका नंबर 2 पर, उसके बाद भारत जो नंबर 3 पर आता है। चाइना में करीब 600, अमेरिका में 467 और भारत में करीब 300 से ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई हैं। और अन्य देशों की बात करें तो भारत और चाइना के बाद अमेरिका के बाद भारत, और इनके बाद फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, वियतनाम, मैक्सिको, बांग्लादेश और अफगानिस्तान शामिल हैं। बात संयुक्त राष्ट्र संघ की करें तो इसकी स्थापना थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है और महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। सदस्य देशों की संख्या इसकी 193 है। बात करें छठवें प्रश्न की कि हाल ही में कौन सा देश UNHRC यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन इसका 5वीं बार सदस्य चुना गया है, और सबसे अनह्यूमन जो देश है इसका नाम है पाकिस्तान, जो इसका सदस्य चुना गया है 5वीं बार, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो पाकिस्तान का खराब जो मानवाधिकार का रिकॉर्ड रहा है उसके बाद भी मानवाधिकार समूह के विरोध, काफी सारे समूह ने इसका विरोध किया, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC में उसको दोबारा चुन लिया गया है, और परिषद में पाकिस्तान 5वीं बार चुना गया है। अन्य जो देश पाकिस्तान के साथ चुने गए हैं वो चाइना, रूस और क्यूबा। ये भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सीटों पर इनके द्वारा भी जीत हासिल की गई है। बात पाकिस्तान की करें, यहाँ की राजधानी इस्लामाबाद है, प्रधानमंत्री इमरान खान है और मुद्रा यहाँ की पाकिस्तानी रुपया है। बढ़ेंगे 7वें प्रश्न की तरफ कि किस देश ने अपनी दूसरी कोरोना वैक्सीन जिसका नाम है एपीवैक कोरोना इसको मंजूरी दी है,
और ये मंजूरी दी गई है रूस के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो रूस ने अपनी दूसरी वैक्सीन कोविड-19 को लेकर एपिवा कोरोना इसको मंजूरी दी है और एपिवा कोरोना जो है ये मंजूरी के प्रारंभिक चरण के बाद अध्ययन के बाद इसको मिली, यानी कि प्रारंभिक चरण का इसका जो है अध्ययन किया जा चुका है। इससे पहले रूस ने एक और कोरोना वायरस वैक्सीन लॉन्च की थी और ये दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन थी। उसका नाम रखा गया था स्पुतनिक वी, इसको आप याद रखेंगे। बात करें वियतनाम अनुमोदन प्राप्त करने वाला दूसरी जो रूसी टीका कंपनी है जिसका नाम है वेक्टोरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसके वेक्टर स्ट्रीट रिसर्च सेंटर द्वारा इसको विकसित किया गया है। बात करें रूस की तो यहाँ की राजधानी मॉस्को है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और मुद्रा यहाँ की रूबल है। चलिए मैप में मैं आपको रूस लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको रूस जाना है तो ऊपर देखेंगे चाइना है, चाइना के बाद मंगोलिया और मंगोलिया के बाद ये जो ग्रीन कलर का बड़ा सा देश इधर अमेरिका के पास में अलास्का से शुरू होता है तो इधर ऑलमोस्ट यूरोप तक पहुंच जाता है, आधे यूरोप तक ये फैला हुआ है। और ये ऐसा देश है जो यूरोप में भी स्थित है और एशिया में भी स्थित है। यहाँ पर आपको ये जो यूराल पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही होगी, ये यूराल पर्वत श्रृंखला इसको एशिया और यूरोप से अलग करती है, ये आप याद रखेंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, उससे पहले करंट अफेयर में मैंने आपको बता दूं कि रूस ने 7 अक्टूबर 2020 को घोषणा की थी कि उसने एक नई हाइपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, उसका नाम रखा गया है टिसरकोन। इसके अलावा ब्रिक्स सम्मेलन जो कि 17 नवंबर को होना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो इसकी अध्यक्षता भी रूस के द्वारा की जाएगी और रूस में इसका आयोजन होगा। बात करें 8वें प्रश्न की कि भारत के किस प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर बनेगा, और ये बनाया जाएगा गुजरात में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो गुजरात की सरकार ने राज्य के अंदर एक ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित करने के लिए वेदांत समूह की जो फर्म है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर होगा, ये आपको याद रखना है। इस सुविधा के लिए 5,000 से करीब 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की चरणों में आवश्यकता होगी और जिससे 5,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन होगा और 2022 तक ये चालू हो जाएगा। बात करें पिछले करंट अफेयर में गुजरात की, तो गुजरात में ऑनलाइन ई संजीवनी ओपीडी योजना की शुरुआत की गई है। उसके अलावा गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्सर्जन योजना की शुरुआत की है और गुजरात सरकार के द्वारा पहली धरोहर पर्यटन नीति की भी घोषणा की गई है। बात करेंगे गुजरात की, तो मैप में देख लीजिए, यहाँ पर ये गुजरात है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। राजधानी यहाँ की गांधीनगर है, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है, राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। लोकसभा की यहाँ पर 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें और विधानसभा की 182 सीट्स हैं। वहीं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, बसंतरा नेशनल पार्क है और गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क यहाँ पर है। बात करें यहाँ के प्रमुख बांधों की, तो उकाई बांध जो कि तापी नदी पर बना हुआ, धारोई बांध जो कि साबरमती नदी पर बना है और सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर है। बात 90 प्रश्न की होगी कि किस राज्य सरकार ने सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना शुरू की है और इस योजना को शुरू किया गया है उड़ीसा की सरकार के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उन्होंने राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले पेयजल की, यानी कि अच्छा स्वच्छ पेयजल मिले 24 घंटे, इसके लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन इसका उद्घाटन किया और राज्य ने मार्च 2022 तक जो है राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में पानी के पाइप कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और इस बार पूरी तरह से लागू हो जाने के बाद उड़ीसा जो है शहरी इलाकों में गुणवत्ता वाले पीने के पानी प्रत्यक्ष उपभोग और उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। बात करें पिछले करंट अफेयर की, तो 27 सितंबर को बताया था कि उड़ीसा में 3 वर्ष के भीतर झुग्गी झोपड़ियों से मुक्त कराने की कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। उसके अलावा उड़ीसा ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए शुरू की है गरिमा योजना। और ये बात करेंगे मैप में उड़ीसा के, तो यहाँ पर देख लेंगे ये उड़ीसा स्थित है, राजधानी इसकी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, राज्यपाल यहाँ के प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। वहीं बात करें लोकसभा की सीटें की, तो यहाँ पर 21 लोकसभा की सीट है, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147 सीट्स हैं। बात प्रमुख राज्यों की करें तो भीतरकनिका नेशनल पार्क यहाँ पर है, सिमलीपाल नेशनल पार्क यहाँ पर है, सिमलीपाल अभ्यारण्य है और गहिर माथा कछुआ अभ्यारण्य यहाँ पर है। बात प्रमुख बांधों की करें तो हीराकुंड बांध जो कि हीराकुंड नदी पर बना हुआ है
और इंद्रवती बांध जो कि इंद्रवती नदी पर बना हुआ है। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि विश्व हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है। हैंड वॉशिंग डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो विश्व हैंड वॉशिंग दिवस ये 15 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। और ये दिवस रोग और रोकथाम के लिए प्रभावी उपायों में से एक है। हाथ धोने के महत्व के प्रति जागरूकता प्रदान करने के लिए ये मनाया जाता है। बात करें इस बार की विश्व हैंड राइटिंग दिवस की थीम की, तो ये है हैंड हाइजीन फॉर ऑल, ये इस बार की इसकी थीम रखी गई है। बात करेंगे आगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्सीनू को जीआई टैग मिला है, राइट, ये है केरल की, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि 2020 का रसायन का नोबेल पुरस्कार किन्हें प्रदान किया जाएगा। तो 2020 का रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।